हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्लास 12th का चैप्टर 2 कर रहे हैं सेल्फ। लास्ट टाइम हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी पर्सनालिटी की, एक थी गॉर्डन ऑलपॉट की और दूसरी रेमंड कैटल की। आज हम ट्रेट अप्रोच कंटिन्यू करते हुए अगली थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे जिसका नाम है आइजेंक्स थ्योरी। ओके, तो H.J. Eysenck proposed that personality could be reduced into 2 broad dimensions। अब इन्होंने क्या करा था, 2 broad dimensions में personality को divide करा था and they are biologically and genetically based। ये biologically based theory है। अब ये कौन सी 2 dimensions है? पहली dimension है neuroticism versus emotional stability। तो ये एक इन्होंने ना रेंज दी थी, कह लो एक कंटिन्यूम बोलते हैं ना, जैसे कि या तो उसके इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। जैसे सपोज ये एक कॉन्टिन्यूम है, रेंज है कि जिसके इस साइड अगर हम हैं तो हम न्यूरोटिसिज्म में आ गए। फिर कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, इधर कुछ बीच में भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें एवरेज हैं। फिर कुछ यहाँ हो सकते हैं, यहाँ, और अगर बिल्कुल ही इधर एक्सट्रीम में है तो वो इमोशनली बहुत स्टेबल है, इमोशनल स्टेबिलिटी में आ गए। तो एक तरह की रेंज है बिहेवियर में कि अगर बिल्कुल ही इस एक्सट्रीम पे है तो वो न्यूरोटिसिज्म है, बिल्कुल ही इस एक्सट्रीम में है तो इमोशनली स्टेबल है। लेकिन हम ज़्यादातर लोग तो बीच में ही होते हैं, एक्सट्रीम तो बहुत कम होता है। हम बीच में भी आ सकते हैं, कहीं पे इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ है। तो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग, कि हम कितना अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीलिंग का एक तरह से रेंज है कि हम अपनी फीलिंग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कूल और काम रहते हैं, तो हो सकता है वो यहाँ पे हों, तो इस कंटिन्यूम के यहाँ पे हैं तो वो बहुत ही इमोशनली स्टेबल लोग हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अनस्टेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो वो बिल्कुल ही इस साइड हो गए, न्यूरोटिक हो गए जैसे। और कुछ एवरेज भी होते हैं कि ठीक है, कभी कभार कर भी लेते हैं, कई बार नहीं भी करते, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब हम कहीं पे भी हो सकते हैं। तो डिग्री टू विच हम कितनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, बहुत एंक्शियस, मूडी, टची, रेस्टलेस होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या बोलो उनके सामने, क्या से बोलो, क्या रिएक्ट करेंगे आपको नहीं पता, बहुत मूडी टाइप के लोग हैं। फिर एट द अदर एंड अदर एक्सट्रीम में कौन से लोग होते हैं, जो बहुत कूल काम होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं, हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। तो ये एक तो ये हो गया आपकी रेंज में, एक न्यूरोटिक या फिर इमोशनली स्टेबल। दूसरा एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन है, इसका भी फिर एक कंटिन्यूम हो गया कि या तो आप बिल्कुल ही एक्स्ट्रावर्ट हो या बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो, या आप बीच में कहीं पे आ सकते हो। जैसे जो लोग के अंदर दोनों ही ट्रेट बिल्कुल बराबर होते हैं ना, उनको एम्बीवर्ट भी बोला जाता है, कि वो एक्स्ट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है। अब कहोगे वो कैसे है, वो ऐसे है कि वो किसी किसी सिचुएशन में तो एक्स्ट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं और किसी किसी सिचुएशन में वो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, या कई बार किसी किसी में एक्स्ट्रोवर्जन ज़्यादा है, इंट्रोवर्जन थोड़ा सा ही है। तो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग, कि हम कितने सोशली आउटगोइंग हैं या सोशली विड्रॉन हैं, अलग रहते हैं। एट वन एक्सट्रीम आर दोज हु आर एक्टिव एंड ग्रिगेरियस एंड इम्पल्सिव, जो बहुत बोलते हैं, बहुत एक्टिव हैं, इम्पल्सिव हैं, वो तो हो गए आपके एक्सट्रोवर्ट एक्स्ट्रावर्जन वाले। और दूसरे एंड पे हैं जो बहुत ही पैसिव हैं, क्वाइट हैं, रिजर्व्ड हैं, वो हो गए इंट्रोवर्जन वाले। ठीक है, ये दोनों बताने के बाद लेटर ऑन फिर आइजेंक ने एक और डायमेंशन बता दी, थर्ड डायमेंशन। तो ये 2 तो थी, बाद में एक और ऐड हुई है, वो है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, लोगों को कितना पसंद करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, विच इज कंसिडर टू इंटरेक्ट with the other 2 dimensions mentioned above. A person who score high on psychotism dimension tends to be hostile। अब साइकोटिज्म कौन से होते हैं आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एंटी सोशल भी बोला जाता है, कई बार हम लेमैन में एंटी सोशल बोलते हैं, जो बड़े वायलेंट होते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा है, हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। ठीक है, वो साइकोटिज्म में आ गए। और जो इसका उल्टा हो गया, जो सबसे घुलना मिलना पसंद करते हैं, सबके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, वो सोशिएबल हो गए। तो ये थर्ड डायमेंशन इन्होंने ऐड करी थी आइजेंक ने। तो आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी तीनों डायमेंशन में से
किसमें आती है। ये एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले हमने 16 PF भी पढ़ा था, जिससे हमें पता चलता है कि हम हमारे अंदर रेमंड कैटल के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कौन सी ट्रेड्स आते हैं। वो आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अपनी पर्सनालिटी टेस्ट भी कर सकते हो इनको ऑनलाइन करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग से टेस्ट होते हैं जिससे हमें अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में पता चल सकता है। फिर एक यहाँ पे दे रखा है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अलग से दे रखा है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। और ये एक्चुअली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पर्सनालिटी का, कई जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। तो द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बेसिक पर्सनालिटी ट्रेस है टेकन एन इंटरेस्टिंग टर्न इन रिसेंट ईयर्स। पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, ये नाम याद रखना, आपको पूछते हैं कि ये किसने बनाया था 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम बिग 5 फैक्टर्स कहते हैं। ये बहुत यूज़ होता है आजकल। तो उन्होंने सारे पॉसिबल ट्रेड्स जो है ना उनको 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है कि इन्हीं 5 में आ सकते हैं घुमा फिरा के जितने भी ट्रेड्स हैं हमारे। तो 5 फैक्टर्स उन्होंने कौन से बताए कि पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर, जिन लोगों का इसमें ज़्यादा आएगा, ज़्यादा स्कोर आएगा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो लोग कैसे होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, क्यूरियस होंगे, ओपन टू न्यू आइडियाज़ होंगे, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परसूट्स होंगे। मतलब ये बड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, इनको नई नई चीज़ें ट्राई करने में अच्छा लगता है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस है ना, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं। अगर किसी का स्कोर इसमें कम आता है तो वो बड़े रिजिड होते हैं। अब जैसे हमने देखा है ना कि ज़्यादातर हम कहते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं बड़े रिजिड होते हैं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, नई चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं ना कि जिनको अपने ही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे हट के कुछ नहीं चाहिए, कुछ नया नहीं देखना, अपने आप को चेंज नहीं करना, तो वो चीज़ है। फिर दूसरा इन्होंने फैक्टर बोला एक्स्ट्रावर्जन है। अब जो लोग इसमें ज़्यादा स्कोर लाते हैं यानी कि वो सोशली एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, जैसे मुंह पे कोई चीज़ बोल देना, चीज़ जिससे लोग ये ना हो कि पीछे से बोल रहे हैं, उसको असर्टिव बोलते हैं। आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फन लविंग होते हैं। इसके उल्टा है तो वो शाई हो जाते हैं। एग्रीएबलनेस, कौन से लोग होते हैं जो बड़े हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग और नर्चिंग टाइप के लोग होते हैं, जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जो हमारी केयर करते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं। ऑपोजिट में आ जाएंगे जो हॉस्टाइल और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। न्यूरोटिसिज्म में वही चीज़ है, जो लोग इमोशनली अनस्टेबल, एंग्शियस होते हैं, वरीड होते हैं, फियरफुल होते हैं, डिस्ट्रेस, इरिटेबल होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं। और इसके ऑपोजिट हो जाएगा जो लोग वेल एडजस्टेड होते हैं। ठीक है। और 5वां फैक्टर इन्होंने दिया कॉन्साइटियसनेस। दिस इज कॉन्शेंशियसनेस, एक्चुअली इसको बोलते हैं, आप कॉन्साइटियसनेस बोल लो। कॉन्शेंशियसनेस होता है जिनके अंदर मॉरल एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मॉरल और एथिकल। तो कॉन्शेंशियसनेस का मतलब है कि अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड, जो मॉरली सही चीज़ें होती हैं, जो उनकी करियर के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है इन लोगों का। और इसके उल्टा कौन से होते हैं, जो बड़े इम्पल्सिव होते हैं। ये 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको अक्रॉस कल्चर यूज़ किया जाता है, काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी असेसमेंट टूल है आज के टाइम पे। इसके बाद अगला चलते हैं। फिर आगे आपका जो नेक्स्ट है ना वो साइकोडायनिक अप्रोच शुरू हो रही है अब आपकी, जो कि काफ़ी लंबी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिगमंड फ्रॉयड है जो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन नाम है हमारे साइकोलॉजी में। तो इसको हम थोड़ा और ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।